हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एलोवेरा को बहुत जल्दी घना और बड़ा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बनाना के इस्तेमाल से। हमें और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, कुछ अलग चीज़ नहीं करनी है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस तरीका है जो कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो यहाँ हमने एक पुराने प्लांट से एक एलोवेरा पल्प निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है और इसे अब हम एक बड़े पॉट में प्लांट करेंगे। अब बात करते हैं सॉइल की। तो दोस्तों वैसे तो आपको गार्डन सॉइल और सैंड को इक्वल मात्रा में मिलाना चाहिए, लेकिन इस तरीके में आप कोई सी भी सॉइल जो आपके यहाँ अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब हमको एक केला लेना है। जी हाँ, यहाँ हमने एक बनाना लिया है और उसमें इस तरह से होल कर रहे हैं। अब चाहे तो नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या बस ऐसे ही थोड़ी सी जगह बना दें जिसमें हमारे एलोवेरा पल्प की रूट्स अंदर जा सकें। फिर कुछ इस तरह से हमें अपने एलोवेरा के पल्प को इसमें इंसर्ट कर देना है और ऊपर से मिट्टी की एक लेयर डाल देनी है। दोस्तों ये बनाना हमारे एलोवेरा के प्लांट को सही अमाउंट्स में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम प्रोवाइड करेगा और हमारे प्लांट को जल्दी बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों इसमें पहली बार में आप सफिशेंट क्वांटिटी में पानी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप पानी सिर्फ तभी डालिएगा जब आपको टॉप लेयर सॉइल की ड्राई दिखे। तो हमारा प्लांट अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप देख सकते हैं 3 दिन बाद हमारा पौधा पहले से कुछ बड़ा भी लग रहा है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा सा नया बेबी प्लांट भी डेवलप हो रहा है और इसी तरह धीरे धीरे इसमें नीचे से और नए नए प्लांट्स निकल आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4 महीने बाद हमारा पौधा कुछ इस तरह का हो गया है। इस पौधे में से भी आप नए पल्प्स को निकाल कर दूसरे पॉट में उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।